नमस्कार दोस्तों, चलिए आज 7 अप्रैल सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मुस्लिम लड़कियों को लेकर साध्वी प्राची का विवादित बयान। बोली, मुस्लिम बहन बेटियों को खुला ऑफर, हिंदू लड़कों से करें शादी तो मिलेंगे कई फायदे। बिहार में भड़की हिंसा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बड़ा ऐलान। कहा, 13 अप्रैल को बिहार में होगी दावत इफ्तार पार्टी, बीजेपी आरएसएस को झटका। तेलंगाना से मोदी को लगा तगड़ा झटका। पेपर लीक मामले में 14 दिन के लिए जेल भेजे गए तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार। बिहार के किशनगंज में हनुमान मंदिर के लिए मुस्लिम तो भाइयों ने दिखाया बड़ा दिल, दान कर दी अपनी जमीन। नफरत फैलाने वालों की उड़ी नींदें। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पर महात्मा गांधी के पड़पोते का बीजेपी आरएसएस पर हमला। बोले, बापू की असल पहचान ने बीजेपी आरएसएस को हमेशा किया परेशान। बिहार के सासाराम में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी। प्रशासन ने 28 मस्जिदों पर तैनात की पुलिस फोर्स। दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ से पहली फड़ी की मटकाल के सामने साध्वी प्राची का मुस्लिम लड़कियों को लेकर विवादित बयान। बोली, मुस्लिम बहन बेटियों को खुला ऑफर, हिंदू लड़कों से करें शादी तो होंगे कई फायदे। 64 पदें। यूपी के बरेली में गुरुवार को सर्किट हाउस में पहुंची विश्व हिंदू परिषद की आतंकी नेता साध्वी प्राची ने मुसलमान समेत मुस्लिम लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया है। साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वालों का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो सबके पूर्वज भगवान राम, कृष्ण व बाबा भोलेनाथ ही मिलेंगे। अब तो एक बार से ही डीएनए जांच हो जाती है। साध्वी प्राची ने मुस्लिम लड़कियों को लेकर झेर उगलती हुई कहा कि जो बहन बेटियां तपती दोपहर के 50 डिग्री तापमान में हिजाब में वक्त काटती हैं, उनके लिए खुला ऑफर है। वह बेटियां हिंदू लड़कों से शादी करें तो कई फायदे होंगे। वे खुशहाल जिंदगी जी सकेंगी। उन्हें ना काले हिजाब में रहना होगा और ना ही 3 तलाक व हलाला झेलना पड़ेगा। दोस्तों, किस तरह से इस विवादित हिंदूवादी नेता ने मुसलमान सहित मुस्लिम लड़कियों को लेकर झेर उगला है, जिसके बाद मुसलमानों ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसी के साथ बिहार के सासाराम में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी। प्रशासन ने 28 मस्जिदों के बाहर पुलिस बल को किया तैनात। 64 पदें। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। यही वजह है कि सासाराम में जुमे को देखते हुए 28 मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इस जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। आज शुक्रवार को रमजान में रोजा रखे जाने के बीच तीसरा जुमा होने को लेकर विशेष नमाज अदा की जानी है। ऐसे में अधिकारियों को माहौल पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों रामनवमी के मौके पर मुसलमानों के मदद से दुकानों में बिहार में आग लगा दी गई थी। इसलिए आज मुसलमान जुमे की नमाज के बाद उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और बिहार सरकार से बड़ी मांग कर सकते हैं। इसलिए प्रशासन ने पहले ही 28 मस्जिदों के बाहर फोर्स को तैनात कर दिया है। इसी के साथ क्वेश्चन पेपर लीक मामले में 14 दिन के लिए जेल भेजे गए तेलंगाना बीजेपी चीफ बंदे संजय कुमार। मोदी को झटका। 64 पदें। तेलंगाना से अध्यक्ष मोदी और अमित शाह को तगड़ा झटका लगाए। दरअसल आपको बता दें, तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार और उनके साथ अन्य 3 लोगों को एसएससी पेपर लीक मामले में 19 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें करीमनगर जेल में आज शिफ्ट किया जाएगा। उनके वकील करुणा सागर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले जांच अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें, बंदी संजय कुमार को उनके करीमनगर स्थित आवास से हिरासत में लिया गया था। दरअसल आपको बता दें, 2 दिन पहले विकाराबाद में पेपर लीक हुआ। इसके बाद बारगल में पेपर लीक हुआ। एसएससी का पेपर लीक होने से 60 लाख लोगों को नुकसान हुआ है। अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही है। ये बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार हैं। इनका भी इस पेपर लीक में हाथ सामने आया है, लिंक के सामने आया है। इसलिए पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने आज 14 दिन के लिए इनको जेल भेज दिया है, जो कि भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसी के साथ बीजेपी आरएसएस को तगड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 13 अप्रैल को बिहार में दावत इफ्तार पार्टी आयोजित करने का किया ऐलान। 64 पदें। बिहार में दावत इफ्तार ने रफ्तार पकड़ ली है। राजनीतिक दलों द्वारा इफ्तार की पार्टी दिए जाने का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पटना में भी 13 अप्रैल को
दावत इफ्तार का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती भी रहेंगी। इफ्तार पार्टी राजद प्रमुख लालू यादव के गैर मौजूदगी में होगी। इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के विधि मंत्री समीम अहमद ने कहा कि राजद की तरफ से हर साल की तरह इस बार भी दावत इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। दावत इफ्तार में बिहार के कई राजनीतिक दिग्गज पहुंचेंगे। बता दें कि पिछले साल राबड़ी आवास पर हुई इफ्तार पार्टी के बाद बिहार का सियासी समीकरण बदल गया था। नीतीश कुमार 5 साल बाद राबड़ी आवास पर पहुंचे थे, जबकि तेजस्वी यादव भी शेड्यू के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं से बिहार में महागठबंधन ने आकार लिया था, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने रामनवमी के मौके पर बिहार में हिंसा हुई थी, लेकिन फिर भी आज आरजेडी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी ने 13 अप्रैल को दावत इफ्तार पार्टी आयोजित करने का ऐलान कर दिया है, जो कि बीजेपी, आरएसएस और गोबर भक्तों के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन एनसीईआरटी की किताब में बदलाव पर महात्मा गांधी के परपोते बोले, बापू की असल पहचान ने बीजेपी, आरएसएस को हमेशा किया परेशान। 64 पदें। एनसीईआरटी की नई किताबों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े कई अहम तथ्य हटाने पर लेखक और महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की असली पहचान और विरासत ने बीजेपी और आरएसएस को हमेशा परेशान किया है। तुषार गांधी ने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों से महात्मा गांधी से जुड़े तथ्य हटाने से उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात की चिंता हुई कि किस तरह के और प्रयास किए जाएंगे। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए तुषार गांधी ने कहा कि इन चैप्टर से संघ परिवार की गलत सूचना के अभियान को बढ़ावा मिलेगा। गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने कहा कि आरएसएस द्वारा इतिहास को मिटाने की इस कोशिश से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने इतिहास को फिर से लिखने और स्थापित इतिहास को बदनाम करने की अपनी इच्छा के बारे में कुछ नहीं छुपाया है। तुषार गांधी ने कहा है कि इससे 2 उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वे इतिहास का एक सुविधाजनक संस्करण लिखने में सक्षम है जो उन्हें सूट करता है, और वह गांधी को उस रंग में रंग सकते हैं जिसमें वे उन्हें देखना चाहते हैं। तुषार गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी की असल पहचान और विरासत ने आरएसएस और बीजेपी को हमेशा परेशान किया है। दरअसल आपको बता दें, पिछले साल एनसीईआरटी ने विभिन्न विषयों की किताबों से कई अध्ययन और तथ्य हटाए थे, इसमें महात्मा गांधी के तथ्यों को भी हटाया गया, इसलिए बड़ी अपडेट निकल के सामने। इसी पर आज महात्मा गांधी के पड़पोते ने बड़ा हमला बीजेपी कैलकुलेशन। बिहार शरीफ में बीजेपी और एआईएमआईएम टीम को नो एंट्री। सासाराम में भी भाजपा का प्रतिनिधि मंडल रोका गया। 64 पदें। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि वह भाजपा मंत्रिमंडल दल के प्रतिनिधिमंडल के साथ बिहार शरीफ के दौरे पर थे। ये सभी घटना स्थल पर जाकर मृतक गुलशन कुशवाहा के परिजनों से भेंट देने चाहते थे, पर नालंदा के जिलाधिकारी एसपी द्वारा उन्हें सर्किट हाउस में बताया गया कि उन क्षेत्रों में धारक सूचीवाइज लगी है, इसलिए प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। विजय सिन्हा ने आग्रह किया कि वे अपने साथी उन्हें अकेले ले चले, लेकिन इसकी भी इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद में मृतक के परिजनों को प्रशासन द्वारा सर्किट हाउस लाया गया। भाजपा नेताओं ने उनकी व्यवस्था सुनी और उन्हें ढांढस बांधा बनाया। संघ ने कहा बिहार शरीफ में स्थिति को देखते हुए एवं नियंत्रित करने में अभी से प्रशासन को मेहनत करने की जरूरत है। प्रतिनिधिमंडल ने संजय जा रहे थे, लेकिन बड़ी अपडेट है, इस टीम को रोक दिया। इसके अलावा एआईएमआईएम विधायक अब्दुल मामनी के नेतृत्व में बिहार शरीफ पुलिस बिहार शरीफ पहुंची टीम भी रोक दिया गया है। विधायक ने कहा कि 4 अप्रैल को आना चाहता था और डीएम ने संपर्क किया। मुझे सलाह दी गई कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं है, इसलिए आप अभी वहां ना जाएं। आज फिर मैंने जिला प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मुझे रोकने के लिए पुलिस भेज दी। जब दूसरों को अनुमति है तो वे मुझे क्यों रोक रहे हैं? प्रशासन सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और राजनीति कर रहा है, ये दुखद है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन। किशनगंज में हनुमान मंदिर के लिए मुस्लिम 2 भाइयों ने दिखाया बड़ा दिल, दान करती हिंदुओं को अपनी जमीन। गोबर भक्त और नफरत फैलाने वालों को झटका। 64 पदें। एक तरफ जहां 84 बात पर मारने और मरने की धमकियां मिल रही हैं, और दूसरी तरफ हिंदुवादी संगठन देश में मुसलमानों को लेकर जमकर नफरत फैला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के किशनगंज में हिंदू मुस्लिम एकता की फिजा
बह रही है। मुस्लिम बहुल जिला किशनगंज में एक अनोखी मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम दो भाइयों ने हनुमान मंदिर निर्माण के लिए अपनी जमीन दान कर दी है। शहर के रुई धासा वार्ड 24 स्थित वाजपेयी कॉलोनी में हनुमान मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी जमीन दान दी है। हनुमान जयंती के अवसर पर शहर के रुई धारा वार्ड 24 स्थित वाजपेयी कॉलोनी में हनुमान मंदिर है तो मुस्लिम समुदाय के दो लोग भाई फैज अहमद और फजल अहमद द्वारा एक कट्ठा जमीन दान में दी गई। इतना ही नहीं, मंदिर निर्माण के लिए गुरुवार को हनुमान जयंती के दिन मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, आज उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है और मुस्लिम दो भाइयों ने बड़ा दिल दिखाते हुए हनुमान मंदिर के लिए अपनी जमीन को दान कर